हेलो गुड इवनिंग दोस्त, क्या हाल है। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 और आईटी के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे। हमने चैप्टर 7 एनसीईआरटी सीरीज ये कवर कर रहे हैं। हम लोग ये एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है और मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन के लिए एनसीईआरटी को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर 8 हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में 8.1 हमने कवर कर दिया। ये आपको पीछे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा मैथ्स फॉर क्लास 12 के नाम से, तो उसमें इंटीग्रेशन होगा। तो ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा इसे। तो आज हम लोग 8.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। दो कर्व के बीच में जो एरिया आएगी उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और एक दूसरा फंक्शन है y, इसको y1 इसको y2 बोल दीजिए, y2 इक्वल टू जी एक्स। इस तरह का दो फंक्शन है आपके पास और मैं आपके लिए दोस्तों ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। मान लीजिए कि एक ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स जो है, जो y इक्वल टू एफ एक्स है, वो इस तरह से है ना, और जो y इक्वल टू जी एक्स है वो इस तरह से है। ये दो ग्राफ है। इसको आप और इलोंगेट कर लीजिए, x एक्सिस को आगे कर लीजिए। ये x एक्सिस है आपके लिए, ये x एक्सिस है। तो ये जो ये वाला लाइन है ये है y1 इक्वल टू एफ एक्स और ये जो नीचे वाला लाइन है ये वाला ग्राफ जिसको मैं ये कट कर रहा हूँ, ये कौन सा लाइन, ये कौन सा ग्राफ है दोस्तों, ये ग्राफ है y2 इक्वल टू जी एक्स। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो एरिया बाउंडेड है, ये जो एरिया बीच में है, इसको कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो क्या करेंगे हम लोग क्या जानते हैं, आप क्या जानते हो? अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे? अभी तक हम लोग ये बात कर रहे थे कि इंटीग्रेशन का मतलब है, मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो हमने पीछे भी बताया था आपको। मान लीजिए ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये जो ये जो एरिया था, एरिया का मतलब होता था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन, a से लेके b तक फंक्शन एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब ये होता था कि एरिया बिटवीन डी एक्स मतलब x एक्सिस, तो एरिया बिटवीन ये x एक्सिस, एफ एक्स मतलब ये फंक्शन, इसके बीच, और x dx है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये x की वैल्यू है a से b, तो ये x इक्वल टू ए वाली लाइन है और ये x इक्वल टू बी वाली लाइन है। तो एफ एक्स ये जो है y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ये तो चार कर्व दिख रहा है, 1 2 3 4। इसके बीच में जो एरिया था इसको हम इस इंटीग्रेशन से सॉल्व करते थे। लेकिन अब क्या है, अब x एक्सिस वाली बात तो है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कर्व के बीच में जो एरिया है ये बताओ, नीचे वाला नहीं चाहिए। तो आप क्या जानते हैं? आप तो ये जानते थे कि सर x इक्वल टू यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ c है। तो आप क्या बोलते थे? अभी इसके हिसाब से करते जो पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो आप क्या करते, ये ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है दोस्तों? एफ एक्स। ये ऊपर वाला एफ एक्स है, नीचे वाला जी एक्स है, और यहाँ ये जी एक्स यहाँ से बढ़ते बढ़ते ऊपर चला गया, तो यहाँ जी एक्स ऊपर है और एफ एक्स नीचे है। यही है ना? तो आप क्या बोलोगे, अगर मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से यहाँ तक का पिछले चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करोगे, ए से लेके बी तक एक्स की वैल्यू और एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एफ एक्स डी एक्स का ये मतलब हो गया दोस्तों, एफ एक्स डी एक्स का मतलब हुआ कि dx मतलब x एक्सिस, इसका मतलब हुआ x एक्सिस से लेके एफ एक्स के बीच में जो एरिया है, इसका मतलब उस समय ये एरिया भी और ये जो बीच में खाली जगह दिख रहा है ये भी, यहाँ से लेके x एक्सिस का पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन आपको तो केवल ये पोर्शन चाहिए, तो ये नीचे वाला माइनस करना है। तो सर आप बोलोगे हाँ सर, ऊपर वाला जो आपने निकाला है उसमें से ये जी एक्स वाले को माइनस कर दीजिए। तो माइनस इंटीग्रेशन ए से बी और नीचे gx इंटू डी एक्स। क्यों? क्योंकि gx dx का भी यही मतलब है। gx dx का मतलब है gx और dx मतलब x एक्सिस, मतलब gx से लेकर के x एक्सिस तक ये वाला एरिया। तो ये एफ एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक, gx यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो एफ एक्स में से जी एक्स को घटा दीजिए तो ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, तो ये जो एरिया है ये निकल जाएगा। समझ गए क्या करना है अपने को? इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो कैसे? इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक, सीधा एफ एक्स में से क्या घटा दो? जी एक्स, तो ये हो जाता दोस्तों एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसका डी एक्स। तो आप बोलोगे सर ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, आगे क्या? हाँ, तो आगे भी क्या करेंगे, देखिए आगे क्या करते हैं, प्लस इसका एरिया निकल गया। अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से? बी से लेके सी तक, बी से सी तक। अब आप बोलोगे सर जी एक्स ऊपर है, तो जी एक्स में से किसको घटाओ? एफ एक्स को, तो ये हो जाएगा जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये इंटीग्रेशन हो गया एरिया बिटवीन टू कर्व। अब आपको नहीं समझ में आया तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देखोगे ना तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपके लिए, आप क्वेश्चन करोगे तब। देखिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये बोर्ड में पूछा गया भी क्वेश्चन है। फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व, दो कर्व दिया हुआ है आपको, कौन सा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये जो दो कर्व है दोनों के बीच में बताइए कि कितना एरिया इनक्लोज है। तो सबसे पहले ड्रॉ द फिगर, तो आप जानते हैं कि फिगर कैसे बनता है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है दोस्तों? ये तो u शेप अपवर्ड, आपको पता ही है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का, इसकी कनकेविटी वाई एक्स के तरफ होगी, तो ये ऐसा बन जाएगा। समझ गए? तो दोनों के बीच में कौन सा एरिया बाउंडेड है? ये वाला एरिया बाउंडेड है, आपको यही वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये कौन सा है? ये है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यही है ना? अच्छा ये तो एक ही बात हो गया यार, ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स होगा, सॉरी वाई स्क्वायर बराबर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया, ये फंक्शन हो गया आपका वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। और ये जो ऊपर जा रहा है ये वाला, ये जो है ये कौन सा है? तो ये है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप बताइए दोनों के बीच में कितना एरिया? तो आप बोलोगे कि सर ऊपर वाला फंक्शन में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए, तो ऊपर वाला कौन सा है? ऊपर वाला ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है। ऊपर वाला कौन है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। और नीचे वाला कौन है? तो ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है इसको नीचे कर दें, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 और ये वैल्यू कौन सी है? तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होगी ना, तो कैलकुलेट करिए। दो फंक्शन है आपके पास, कौन सा? तो y बराबर है एक्स स्क्वायर, दूसरा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हम मतलब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। सीधा सा बात ये है, समझ गए? सीधा सा बात ये है कि दोनों इक्वेशन को क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व करोगे आप? आपको x की वैल्यू चाहिए ना, किसकी वैल्यू चाहिए आपको? x की। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब y को कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ y हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर बराबर x है, तो y की वैल्यू इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड y इक्वल टू रूट एक्स। तो देखिए पहले में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू रूट एक्स, तो y बराबर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर रूट एक्स, ये हो गया ना। अब इधर आप इसको माइनस में लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स इक्वल टू 1, यही है ना? नहीं समझे? रूट एक्स इक्वल टू 1। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी बताइए? तो एक्स की यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो रूट एक्स को आप कॉमन लोगे, तो यहाँ बचेगा एक्स के पावर 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हो गया x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से तो ये वैल्यू होगी 1 और 0। तो क्या करेंगे, सीधा एरिया बिटवीन द कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, ऊपर वाले से नीचे वाला घटेगा। ऊपर वाला फंक्शन वाई स्क्वायर एक्स है तो y बराबर रूट एक्स माइनस नीचे y बराबर एक्स स्क्वायर है तो रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए सीधा। बस ऊपर वाला एरिया यहाँ से लेके एक्स एक्सिस तक और नीचे वाला यहाँ से लेकर के एक्स एक्सिस तक, तो ये वाले को माइनस कर देंगे यहाँ वाले में से, तो केवल ये वाला पोर्शन मिल जाएगा आपको।
तो इंटीग्रेशन बताइए रूट एक्स का, रूट एक्स का, एक्स का रूट मतलब एक्स का पावर हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो एक्स के पावर, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 3/2/3/2 यही होता है। तो ये 3/2 ऊपर जाकर के हो जाएगा 2/3 और एक्स के पावर 3/2 को आप क्या लिखोगे, सीधा लिख ही दीजिए एक्स के पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ चलिए लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेके 1 तक। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 2/3, 1 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 ही, -1 रखोगे तो -1/3 और x की जगह 0 रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो 0 हो गया। तो क्या हो गया 2/3 - 1/3, तो 2/3 में से 1/3 गया तो कितना बचा भाई 1/3। सो दिस इज द आंसर। नहीं आसान, समझ गए आप। तो दो कर्व के बीच एरिया होगा तो क्या करिए ग्राफ ड्रॉ करिए, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए, सीधी सी बात है, इंटीग्रेट कर दीजिए, डिफरेंट इंटीग्रेशन। ये तो आपने खूब सीखा है, ठीक है। तो हम लोग ये एक्सरसाइज 8.2 में करने की कोशिश करेंगे। कल मैं एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करूंगा, फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का सेशन यहीं रखते हैं, छोटा सा वीडियो था। थैंक यू सो मच।